नमस्कार। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये अध्याय कर्म, ज्ञान और त्याग के बड़े दिलचस्प पहलू सामने लाता है। बिल्कुल, हमारे पास इसके कुछ श्लोक हैं, तो चलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच इस संवाद को खोलते हैं और देखते हैं कि आज के समय में ये बातें कहाँ फिट होती हैं। जरूर। तो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बात कृष्ण कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि ये जो योग वो सिखा रहे हैं, ये उन्होंने पहले सूर्यदेव को सिखाया था। हाँ, और अर्जुन तुरंत चौंक जाते हैं। जाहिर है, वो पूछते हैं कि आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्यदेव वो तो बहुत प्राचीन है, ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर मतलब पहली बार कृष्ण अपनी दिव्य प्रकृति का खुलासा करते हैं। हाँ, वो कहते हैं मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद हैं, तुम्हें नहीं। और फिर वो कहते हैं कि वो अजन्मा, अविनाशी होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। ये पहली बार है जब वो इतने साफ तौर पर खुद को ईश्वर बता रहे हैं, सिर्फ एक दोस्त या गाइड नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनके उपदेश का वजन बढ़ जाता है। ये अब सिर्फ सलाह नहीं, ये एक तरह से डिवाइन अथॉरिटी से आ रहा है। सही कहा। अच्छा, इसी पृष्ठभूमि के साथ वो फिर सच्चे संन्यास की बात करते हैं। हाँ, जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ देना। बिल्कुल, लेकिन कृष्ण कहते हैं असली सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो जो कर्म फल की इच्छा छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे। उन्होंने एक कमाल की बात कही है, कर्मण्य कर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। कर्म में अकर्म देखना, क्या मतलब हुआ इसका? शायद इसका मतलब है कि आप काम तो पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उससे जुड़े हुए नहीं हैं, फल की चिंता नहीं। जैसे आपने पिछली बार सर्जन का उदाहरण दिया था। हाँ बिल्कुल, वो अपना काम कर रहा है पूरी कुशलता से, पर उसका कोई पर्सनल स्टेक नहीं है उस तरह से, वो डिटैच्ड है। तो वो कर्म करते हुए भी अकर्मी है, स्थिर है। और इसके उलट कोई बाहर से सब त्याग दे, पर मन में 1000 इच्छाएं हों, तो वो असल में कर्म ही कर रहा है। बिल्कुल। तो ये बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक त्याग की बात है। दुनिया में रहकर कर्म करते हुए अनासक्त रहना। वाह, ये तो कर्म करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और फिर कृष्ण ज्ञान की भूमिका पे आते हैं। कहते हैं जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। भस्म कर देती है। इसका मतलब कर्मों को मिटा देती है या उनके असर को? उनके असर को। कर्मों से जो बंधन बनता है, जो संस्कार बनते हैं, जो फल की इच्छा होती है, ज्ञान उस सब को जला देता है। अच्छा, तो कर्म अपने आप में बुरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अज्ञान में या स्वार्थ के साथ किया गया कर्म बांधता है। तो ज्ञान एक तरह का प्यूरिफायर है, शोधक। हाँ, कह सकते हैं। ज्ञान मतलब जागरूकता, सही समझ। जब हम समझकर सही नियत से ईश्वर को समर्पित होकर काम करते हैं, तो वो हमें बांधता नहीं। जैसे एक कमल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। बिल्कुल वही बात। लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कैसे? सिर्फ पढ़ने से नहीं, कृष्ण इसका रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं कि विनम्रता से, सवाल पूछकर, सेवा करके ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, वो आत्म साक्षात्कारी गुरु तुम्हें सत्य सिखाएंगे। ये गुरु के महत्व पर जोर है। पर आज के समय में क्या यह पारंपरिक गुरु की ही बात है या इसका अर्थ कुछ और भी है? मुझे लगता है आज इसका मतलब मार्गदर्शक, मेंटोर या अनुभवी लोगों से सीखना भी हो सकता है, जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, विजडम दे। सही है, मतलब किताबों और गूगल के अलावा भी मानवीय मार्गदर्शन जरूरी है। हाँ, और सीखने वाले में वो विनम्रता और सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। और अंत में कृष्णा एक बड़ा पावरफुल कॉल देते हैं अर्जुन को। हाँ, वो कहते हैं, उठो, ज्ञान की तलवार से अपने दिल में बैठे इस संदेह को काटो। चित्वेनु संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। संदेह को काटो और कर्म करो। ये आज के लिए कितना जरूरी है। हम अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। हाँ, संदेह हमें रोक देता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान से ये संदेह कटता है। जब ज्ञान है, स्पष्टता है, तो फिर संदेह क्यों? फिर तो कर्म करना है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय को समेटें, आज के लिए इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि ज्ञान और सूचना में फर्क समझे। दूसरा, असली त्याग आंतरिक है, बाहरी नहीं। सही है, अहंकार और आसक्ति का त्याग। तीसरा, मार्गदर्शन जरूरी है। और चौथा, जागरूकता और सही इरादे से किया गया कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। मतलब दुनिया से भागना नहीं है,
बल्कि ज्ञान के साथ दुनिया में जीना है। बिल्कुल। अपनी नीयत साफ रखो, ज्ञान से संदेह मिटाओ और कर्म करो। तो अध्याय 4 का सार यही है। सच्ची आज़ादी काम छोड़ने से नहीं, सही ज्ञान और शुद्ध इरादे से काम करने में है। ज्ञान ही वो आग है जो भ्रम, कर्मफल और शक को जला देती है। हाँ, और ये अध्याय एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों को भी एक यज्ञ की तरह, एक आध्यात्मिक भेंट की तरह कर सकते हैं? अगर हर काम पूरी चेतना और अनासक्ति से करें तो शायद वही अपने आप में पूजा बन जाए। ये वाकई एक गहरा विचार है, सोचने वाली बात है।